टकराव, पथराव और तनाव। जी हाँ, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रही हैं। नूंह में हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो नूंह में कर्फ्यू, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ और पथराव। नूंह हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड जिनकी जान चली गई है। कई पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। नूंह में हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। नूंह में कर्फ्यू, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि जिस तरह से नूंह हिंसा की जो आग है वो कई जिलों तक भी फैली हुई है। कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, तोड़फोड़ की गई जमकर, आगजनी की तस्वीरें सामने आई, भागम भाग की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अब हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नूंह में कर्फ्यू, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी 20 कंपनियां अर्धसैनिक बल की भेजी गई हैं ताकि स्थिति जो है वो नियंत्रण में की जा सके। और तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान ये पंगा होता है, शुरुआत यहीं से होती है। आगजनी की तस्वीरें सामने आई, आग की लपेटें यहां पर देखी गई, तोड़फोड़ की जमकर तोड़फोड़ की गई, 2 गुट आपस में भिड़े, धुआं धुआं हुआ नूंह और उसके बाद जमकर नारेबाजी की गई। कोहराम जैसी तस्वीरें सामने आई, भागम भाग की तस्वीरें सामने आई, लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आई। तो इधर पुलिस की गाड़ी तक में आग लगा दी गई और उधर पुलिस बल तैनात जरूर किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। हालांकि मेरे सहयोगी से भी बातचीत की गई, उन्होंने भी बताया कि अभी फिलहाल शांति है, लेकिन जो ब्रजमंडल की शोभा यात्रा हुई, हर साल होती है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, पत्थरबाजी हो, आगजनी हो, धुआं धुआं हुआ, वाहनों में आगजनी की गई, उसके बाद अब स्थिति किस प्रकार से नियंत्रण में लाई जा सके, अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि यहां पर स्थिति जो है वो नियंत्रण में की जा सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, जिस तरह से नूंह में हिंसा की आग धबक रही है, क्या तस्वीरें फिलहाल अभी नियंत्रण में सामने आएंगी या फिर इसी तरह की तस्वीरें फिर से देखने को मिलेंगी? देखिए साधना, जिस तरीके से हाँ। हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, हरियाणा सरकार अब काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर बात करें तो कल ही केंद्र सरकार से मदद मांग ली गई थी, 20 कंपनियां मांगी गई थी और उसमें से रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ, बीएसएफ की टीमें जो है वो लगातार पहुंच रही हैं और डिप्लॉय कर दी गई हैं अलग अलग जगहों पर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, क्योंकि नूंह मेवात पहले से ही काफी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता रहा है और ऐसे में वहां पर जो देखने को मिला, जिस तरीके की स्थिति वहां पर कल देखने को मिली, उसके बाद वहां पर स्थिति पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी हो गया था। तो ऐसे में कल पूरा दिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत की। वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही थी, अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को सामने किया जा रहा था। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ईंट और पत्थर थे और देर रात तक इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। नूंह मेवात से सुलगी ये आग फरीदाबाद और गुरुग्राम तक पहुंची। कुछ हिस्से में गुरुग्राम के भी कुछ हिस्से में पत्थरबाजी देखने को मिली। देर रात की अगर मैं बात करूं तो करीब 8:30 बजे के आसपास भी सोहना में पत्थरबाजी की जानकारी जो है वो सामने आई थी। उस वक्त भी वहां पर पत्थरबाजी चल रही थी और 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत की जानकारी है। इसके अलावा कई वाहन, सैकड़ों की संख्या में वाहन जो है वो जला दिए गए, पुलिस थाने तक जला दिए गए। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कल सामने आई थी। 2 गुटों में जो टकराव हुआ, क्योंकि सावन का सोमवार था और वहां पर हिंदू कुछ संगठनों की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। तो वहां पर जब पत्थरबाजी शुरू हुई, एक विशेष समुदाय की तरफ से जब पत्थरबाजी की गई, फायरिंग भी हुई है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पर फंस गए थे। बताया जा रहा है कि करीब 2000 लोग वहां पर फंस गए थे। अकेले मंदिर में 200 से 250 लोग फंसे हुए थे। तो उन सभी को देर शाम तक करीब 7:30-8 बजे के बीच उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। हालांकि एक बार ये भी जानकारी मिल रही थी कि एयरलिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि स्थिति अब बेहद तनावपूर्ण थी और बड़ी संख्या में जो उपद्रवी, जो दंगाई वहां पर मौजूद थे। एक बार के लिए तो पुलिस पर हमलावर भी हो गए थे। पुलिस के जो जवान थे वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए, दौड़ते हुए नजर आए।
क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी मिली है 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, 2 होमगार्ड्स की मौत हुई है, तो अपने आप में काफी संवेदनशील ये घटना हो जाती है। और ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अभी भी इस मामले को लेकर के यही कहते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया में कि वहां पर स्थिति पर नियंत्रण पाना पहली प्राथमिकता है। उसके बाद जांच कमेटी का गठन किया जाएगा, जांच की जाएगी और वजह तलाशी जाएगी कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, किस वजह से ये हिंसा भड़की है, कहाँ किसकी चूक है, किसका फेलियर है, क्या कुछ है, ये अपने आप में जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन पर, स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि इस तरह की अगर घटना हो रही है, क्या उसके लिए कोई पहले जानकारी नहीं थी? और जब इस तरह की घटना वहां पर हुई तो इसके बाद दूसरी जगहों पर भी इसी तरह की घटनाएं सामने आना, जिस तरीके से गुरुग्राम और फरीदाबाद तक ये हिंसा की आग पहुंची, तो अपने आप में कई तरह के बड़े सवाल जो है वो खड़े करती है। बिल्कुल हितेंद्र, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जिस तरह से नूह में हिंसा की आग जो है वो यहाँ पर धकती है, लेकिन उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि उसके बाद पलवल हो, सोहना हो, गुरुग्राम हो, वहां से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हालांकि 5 जिलों में तो धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अब सवाल ये, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? सवाल तो कई हैं साधना। अब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगी जांच टीमें, और लगातार इस मामले पर अब विपक्ष भी सरकार पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार हमला जो है वो बोला जा रहा है सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी तरफ से, जो नूह के विधायक हैं उनकी तरफ से सरकार को पूरी तरह से फेलियर बताया गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको पुलिस पर भरोसा है, तो उन्होंने साफ तौर पर एक तरह से पुलिस का फेलियर इसको बताते हुए नजर आए और सभी से शांति की अपील जरूर करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से वहां पर स्थिति पैदा हुई उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब स्थिति पर नियंत्रण पाना और इसी के लिए तमाम सख्त से सख्त कदम उठाना सरकार के लिए जरूरी हो गया है, तो सरकार की तरफ से कदम उठाए भी गए हैं। इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है, आसपास के जिलों में भी धारा 144 लागू की गई है और पूरे हरियाणा की पुलिस को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं वहां से तो पहले ही की अगर बात करें तो जब कल दिन में वहां पर हिंसा भड़क रही थी, तो उस वक्त जब स्थिति पर नियंत्रण पाना क्षेत्रीय पुलिस के बस की बात नहीं रही, तो गुरुग्राम पुलिस, फरीदाबाद पुलिस, पलवल, रेवाड़ी पुलिस को वहां पर बुलाया गया और स्थिति पर हालांकि नियंत्रण पाया गया। फ्लैग मार्च किया गया, उसके बाद देर रात तक पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया और जो मंदिर है नल्हड़ मंदिर, वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई और अभी भी आज भी वहां पर छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे नूह में बात को। 20 कंपनियां जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बुलाई गई हैं, जिनमें से ज्यादातर डिप्लॉय हो चुकी हैं। तो ऐसे में स्थिति अब नियंत्रण में रहे, स्थिति फिर से ना बिगड़े, इसके लिए पूरी तरह से कोशिश, पूरी तरह से तैयारियां जो है वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से वहां पर की जा रही है ताकि स्थिति पर कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन जो दूसरी जगहों पर जो छुटपुट घटनाएं सामने आई, चाहे वो बात गुरुग्राम की, सोहना की करें या फिर दूसरे अन्य क्षेत्रों की करें जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई, तो उससे अब अंदेशा ये भी हो जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं अगर सामने आती हैं तो उनसे कैसे पुलिस प्रशासन निपटेगा। इस बात को लेकर के भी अब तैयार रहने की जरूरत है हरियाणा पुलिस को, क्योंकि जिस तरह की घटना कल वहां पर हुई है, अगर उसके बाद इस तरह से जो दूसरे जो जिले हैं वहां पर भी ये हिंसा की आग पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये है कि आसपास के और भी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इसी को लेकर के एहतियातन रेवाड़ी की बात करें या फिर गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, पलवल की बात करें, तो यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन अब बड़ी बात यही है, बड़ी चुनौती यही है स्थानीय प्रशासन, अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन के सामने, कि इस तरह की घटना कहीं और सामने ना आए। बिल्कुल हितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और जानकारी सामने आ रही है इसी से जुड़ी हुई। तो ये बड़ी जानकारी इस बीच दे देते हैं। तो ये टकराव, पथराव और तनाव की जो तस्वीरें कल जिस तरह से सामने आई उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, 3 जिलों तक फैली है नूह हिंसा की आग और अब गुरुग्राम में पथराव और तोड़फोड़। नूह, पलवल, गुरुग्राम में पथराव और तोड़फोड़, 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो नूह, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है और 3 जिलों में आज स्कूल कॉलेज भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। नूह में कल तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हरियाणा में 3 जिलों तक फैली है नूह हिंसा की आग, गुरुग्राम, पलवल, सोहना में, और इधर गुरुग्राम में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है
नूह, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब 4 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, नूह में जिस तरह से हिंसा की आग भड़की और उसके बाद पलवल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम के सोहना चौक पर भी यही तस्वीरें सामने आई। हालांकि पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो हैं वो बाद में किए गए। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहती है, हालात कब तक सही रहते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है। मेरे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरह से नूह में हिंसा की आग भड़की और उसके बाद अब कैसी स्थिति है, क्या नियंत्रण में है स्थिति? जी बिल्कुल साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से कल मेवात जिले के अंदर जो है आगजनी और साथ ही साथ एक विशेष समुदाय के द्वारा जो वृहद यात्रा निकालकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो नल्लड़ महादेव पर जलाभिषेक करने पहुंचे थे और उसी दौरान उनके ऊपर पथराव कर दिया गया, जिसके बाद वहां पर 2 दर्जन से अधिक जो गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। तो वहीं पर उनके साथ साथ पथराव किया गया, जिसमें कि करीबन दर्जनों जो लोग हैं वो घायल। और इसी के चलते करीब मैं बात करूं तो 2 हरियाणा पुलिस के जो होम गार्ड हैं वो शहीद हो गए। तो वहीं पर एक SHO को भी गोली लगी है और एक DSP को भी गंभीर चोटें सर में है। तो इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी जो है जो ये घटना रही होगी। और इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो 5 जिले के अंदर धारा 144 की लागू कर दी गई और साथ ही साथ एहतियातन तौर पर तमाम शिक्षण संस्थान जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको भी जो है छुट्टी पर रखा गया, उनको भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अब वो हम बात करें, यही प्रयास किए जा रहे हैं कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, क्योंकि कल के जो हालात थे उसके मद्देनजर रखते हुए 15 अर्धबल सैनिक बल है जो उनकी जो टुकड़ी है वो मेवात के आसपास के जिलों में तैनात कर दी गई कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना एक बार फिर सामने न आए और अप्रिय घटना न हो। इसी के चलते कहीं ना कहीं अभी चाहे मेवात की बात करूं या फिर गुरुग्राम की बात करें, इसके लगते हुए फरीदाबाद और रेवाड़ी जिलों की बात करें तो कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर आप लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो स्थिति को ना बिगाड़े और कहीं ना कहीं इसी के चलते तमाम शिक्षण संस्थान को भी एक दिन के अवकाश पे रखा है। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, सवाल ऐसे में उठ रहा है कि प्रशासन की तरफ से जिस तरह से 2 समुदायों के साथ बैठक की जाएगी तो क्या कोई निर्णय लिया जा सकता है, क्या कोई जांच कमेटी गठित की जा सकती है ताकि स्थिति नियंत्रण में लाई जा सके? करने का मतलब कोई कमेटी गठन करने से या कोई इस तरह का बड़ा फैसला लेने से नहीं होता साधना, दोनों समुदाय में, ताकि आपसी सौहार्द वहां पर कायम किया जा सके। आपसी जो तनाव वहां पर बना हुआ है दोनों गुटों में, तो उसको लेकर के ये बैठक हो सकती है ताकि दोनों ही तरफ एक शांति की अपील जो है वो की जा सके। और विशेष रूप से जो दोनों तरफ जो गणमान्य लोग होते हैं जिनकी समाज के लोग सुनते हैं, तो ऐसे लोगों को या जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच होते हैं, ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है ताकि समाज के लोग उनकी बात को सुने, माने और अपने अपने घरों में शांति से रहें। इस तरह से आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना करें और जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है उसको सामान्य किया जा सके। इस तरह की तमाम जो कोशिशें हैं वो की जाती हैं। अगर बात की जाए स्थानीय स्तर की, तो स्थानीय स्तर पर अमूमन ऐसा देखने को मिलता है साधना, जब इस तरह के दंगे होते हैं, इस तरह के दंगाई लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो बाहरी होते हैं मुख्य रूप से। अब यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या ज्यादातर जो दंगाई जिन्होंने दंगे को भड़काया, जिन्होंने हिंसा को भड़काया, क्या वो लोग स्थानीय हैं या बाहरी हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है। और जब इस मामले में आरोपियों की निशानदेही होगी, आरोपियों की पहचान होगी, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, इस बारे में तो तभी पता चलेगा कि क्या वो स्थानीय थे या फिर बाहरी लोग वहां पर पहुंच करके इस तरह के दंगे को अंजाम दिया या फिर स्थानीय लोगों ने। ये देखने वाली बात रहने वाली है। लेकिन ज़्यादातर स्थानीय लोगों में अगर बात करें तो यही वो लोग चाहते हैं कि शांति से वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपने काम धंधे पर जा सकें, अपनी कमाई कर सकें। क्योंकि जिस तरह की स्थिति वहाँ पर कल देखने को मिली है उसमें छोटे छोटे बच्चों को सामने किया गया था, युवाओं को सामने किया गया था। जो तस्वीरें देखी, जो हमने अपनी आंखों से वहाँ पर जाकर के देखा, तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में ईंट और पत्थर थे और गाड़ियों पर तोड़फोड़ की जा रही थी, आगजनी की जा रही थी। यहाँ तक कि जब हम पहुँचे साइबर पुलिस स्टेशन नूह में, तो वहाँ पर तमाम जो पुलिस अधिकारियों के कर्मचारियों की गाड़ियाँ थी उनके शीशे तोड़े गए थे और पुलिस थाने के बाहर एक बस के शीशे तोड़ दिए गए थे। और इसके अलावा गाड़ियों में आग लगाई गई थी। करीब 4 गाड़ियां वहां पर थी
एक जगह पर साइबर पुलिस स्टेशन के सामने 4 गाड़ियों में आग लगाई गई थी और इसी तरह से वहां से बाहर निकल करके 2 गाड़ियां पुलिस की उनमें टूट फूट थी और उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके अलावा इसी तरह की तस्वीरें शहर भर में अलग अलग जगह थी, अलग अलग जो आसपास लगते हुए गांव हैं वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। तो स्थिति काफी तनावपूर्ण कल रही। दिन भर कड़ी मशक्कत पुलिस प्रशासन को करनी पड़ी। पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं, 10 से ज़्यादा जवान 10 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, गोलियां उन्हें लगी हैं। और इसके अलावा 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत हुई है जो दंगाई हैं उनकी गोलियों से। तो ऐसे में जो मामला सामने आया वो काफ़ी एक तरह से ये कह सकते हैं कि काफ़ी संवेदनशील ये मामला है, काफ़ी गंभीर वहाँ पर स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि फिलहाल क्योंकि केंद्रीय बल भी बुला लिए गए हैं, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो अभी स्थिति नियंत्रण में है और स्थिति नियंत्रण में ही रहे इसके लिए तमाम जो उपाय हैं वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से अपनाए जाने हैं ताकि अब वहाँ पर किसी भी तरह से इस तरह की स्थिति एक बार फिर से पैदा ना हो और अब जन जीवन जो है वो वहाँ पर सामान्य हो सके। इस तरह की तमाम जो कोशिशें होंगी, चाहे वो वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की डिप्लॉयमेंट की बात हो या फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात हो, तमाम पुलिस के बल, पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो तो वहाँ पर मौजूद रहेंगे ही। इसके अलावा समाज के लेवल पर, समाज के स्तर पर जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं या फिर जो गणमान्य लोग हैं उनसे भी अपील की जाएगी, समाज के लोगों से अपील की जाएगी ताकि शांति बनाए रखें और क्षेत्र में इस तरह का अब उन्माद पैदा ना हो। ठीक है हितेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, नूह हिंसा को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, हरियाणा भेजी गई अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां। तो बता दें कि 8 कंपनियां जम्मू, अहमदाबाद और इलाहाबाद से हरियाणा पहुंची हैं। आरएफ की 12 और बीएसएफ, आईटीबीपी की 2-2 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। हालात को सामान्य करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं ताकि स्थिति जो है वो सामान्य की जा सके। हरियाणा भेजी गई अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से भी लगातार दावा किया जा रहा है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहेगी। और इधर 2-2 कंपनियां जो हैं वो हरियाणा पहुंच चुकी हैं। हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। नूह हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बता देते हैं। नूह में आज फिर प्रशासन के साथ दोनों समुदायों की बैठक। सुबह करीब 11 बजे दोनों समुदायों की मीटिंग होगी। प्रशासन की दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील। तो शांति बनाए रखने की अपील यहां पर की जा रही है। सुबह करीब 11 बजे दोनों समुदायों की मीटिंग होगी। नूह हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, नूह में आज फिर प्रशासन के साथ दोनों समुदायों की बैठक होने वाली है। तो शांति बनाए रखने की अपील जो है वो यहां पर की जाएगी। तो प्रशासन की दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील यहां पर की जाएगी ताकि हिंसा दोबारा से ना भड़के। तो आज फिर प्रशासन के साथ दोनों समुदायों की बैठक है और सुबह करीब 11 बजे दोनों समुदायों की मीटिंग होगी और साथ ही प्रशासन की तरफ से अपील की जाएगी कि आप लोग शांति बनाए रखें, इस तरह की हिंसा दोबारा ना भड़काएं। तो नूह में आज ये बैठक होने वाली है और सुबह करीब 11 बजे बैठक होगी। दोनों समुदायों के बीच ये बैठक होने वाली है। प्रशासन की दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील। वहीं नूह हिंसा के बाद गोहाना में फ्लैग मार्च, पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील यहां पर की है। कानून व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो ये बड़ी जानकारी, नूह हिंसा के बाद गोहाना में फ्लैग मार्च, पुलिस ने की शांति बनाए रखने की अपील। कानून व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। नूह हिंसा के बाद गोहाना में फ्लैग मार्च, पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कानून व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। नूह हिंसा के बाद गोहाना में फ्लैग मार्च निकाला गया और तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। नूह में हिंसा की जो आग धबकी और उसके बाद गोहाना में पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है लोगों से ताकि आप लोग घर पर रहिए, शांति बनाए रखें
और साथ ही फ्लैग मार्च के जरिए संदेश भी दिया गया कि शांति जो है वो बरकरार रखें ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। इधर हिंसा को देखते हुए हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आज और कल होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 10वीं की पूरक एवं डीएलएड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और सचिव कृष्ण कुमार ने जानकारी दी है कि एग्जाम की जो अगली तारीख है वो बाद में तय की जाएगी। तो एग्जाम की अगली तारीख बाद में तय की जाएगी। हिंसा को देखते हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आज और कल होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। तो 10वीं की पूरक एवं डीएलएड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और सचिव कृष्ण कुमार ने जानकारी दी है। एग्जाम की अगली तारीख बाद में तय की जाएगी। हिंसा को देखते हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आज और कल होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। 10वीं की पूरक एवं डीएलएड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और सचिव कृष्ण कुमार ने जानकारी दी है कि एग्जाम की जो अगली तारीख है वो बाद में तय की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हो गया हाजिर।